everyone, how are you? And welcome to my channel. Okay, so my earlier YouTube videos on the leadership topic. Okay, so I have discussed about the basic concept about the leadership and different types of leadership. So today we are going to discuss the different types of theories of leadership. What are the different types of theory of leadership? Okay, so आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? The theories of leadership. ठीक है. Before going to the topic, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो फिर दिक्कत भी होगा. ठीक है, अभी तो आप लोगों को तो मिल रहा है नोट्स वगैरह सारा चीज यहाँ सब देख सकते हैं, क्लियर भी हो जाएगा. कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं. सब्सक्राइब करते रहिए. ठीक है, आपके लिए भी हेल्प होगा. चलिए, फर्स्ट है द थ्योरीज ऑफ लीडरशिप. फर्स्ट थ्योरीज है ट्रेट थ्योरीज. ट्रेट थ्योरी. अब भाई ट्रेट थ्योरी क्या है इसको समझते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेट थ्योरी. ये जो थ्योरी था पहले डिस्क्राइब किया कैली. कौन डिस्क्राइब किया? कैली. ओके, इज द मेन डिस्क्राइबर ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्योरी, ट्रेट थ्योरी. देखिए नाम जो ट्रेट जो है ना, इस नेम से ही पता चलता है कि ये थ्योरी किस पे बेसिस है. इस थ्योरी का बेस है द कैरेक्टरिस्टिक्स. किस पे बेसिक है भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स पे. मींस हियर द ट्रेट थ्योरी बेसिकली डिस्क्राइब्स द लीडर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लीडर का. ठीक है, तो हम बताते हैं आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. यहाँ पर पहले हम लोग तीन चीज पे यहाँ पर देख लेंगे. ठीक है, एक है मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एंड पर्सनालिटी. ये तीन चीज पे आता है. फर्स्ट तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्रॉडली केली ने डिस्क्राइब किया. एंड आफ्टर दैट द डिफरेंट रिसर्चर हैज एट्रीब्यूटेड द डिफरेंट traits to the leader. So trait theory basically describe the different characteristics of the leader, characteristics like mental, physical and personality, and other researchers have also described or illustrated the different attributes of the trait theory of leadership or the leader traits are. Okay, so first one here the different types of traits are. First one is personality. Second one is value system. Third one intelligence. Fourth one positive attitude. And so on. ठीक है, इस तरह करके बहुत सारे जितना आप लोग जितने भी पॉजिटिविटी की तरह आते हैं कैरेक्टरिस्टिक सारे कुछ इसमें ऐड होते हैं. ठीक है, चाहे वो पर्सनालिटी हो, वैल्यू सिस्टम हो, ठीक है, उसके बाद आपका बिहेवियर हो, उसके बाद आपका जगह डिसिप्लिन हो, उसके बाद आपके टाइमलीनेस का बात हो, हर चीज को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे. सो दिस ट्रेट थ्योरी बेसिकली डिस्क्राइब द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और द डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट और द इंडिविजुअल लीडर. जो इंडिविजुअल लीडर के पास इस टाइप का ट्रेट्स होंगे देन ही कैन बिकम अ सक्सेसफुल लीडर. ये बात है. लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन आ गया. ठीक है, इसमें कुछ इस थ्योरीज में कुछ लिमिटेशन आ गए. जिसमें पहला लिमिटेशन है कि ये थ्योरी बाद में जाके इसको वैलिड नहीं माना गया. दिस ट्रेट थ्योरीज को क्यों वैलिड नहीं माना गया? इसका कारण है क्योंकि देखिए हर आदमी, हर पर्सन, हर लीडर का सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. सबके पास ये कैरेक्टर नहीं हो सकते. किसी का पर्सनालिटी अच्छा है, किसी का इंटेलिजेंस कम है, किसी का एटीट्यूड अलग हो सकता है. ठीक है, तो हम लोग इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं किसी का बिहेवियर का और किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स को एक पैटर्न पे हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. किसी में कुछ रहेगा, किसी में कुछ नहीं रहेगा, जिसके कारण क्या होगा ना, ये वैलिड नहीं रहा कुछ लिमिटेशन के कारण. ठीक है, जिसके कारण ये कंसिस्टेंट नहीं हो पाया. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लीडर है उसके पास भी कुछ एट्रीब्यूट है तो फॉलोअर्स के पास भी कुछ तो एट्रीब्यूट होगा. जो उसके ग्रुप मेंबर है उसके पास भी, किसी के पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, बहुत ज्यादा पर्सनालिटी अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी का, तो क्या कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि कौन लीडर है कौन फॉलोअर है. इसीलिए इस थ्योरीज में थोड़ा डिफिकल्टीज आ गया. लेकिन थ्योरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ट्रेट थ्योरी बेसिकली डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ, बता दिए क्या क्या है, पर्सनालिटी, वैल्यू सिस्टम, इंटेलिजेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, डिसिप्लिन एंड सो ऑन. द बिहेवियर थ्योरी. बिहेवियर थ्योरी पे आते हैं.
अब देखिए बिहेवियर थ्योरी ट्रेट में बता रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहां पर हम लोग क्या बताएंगे भाई, यहां पर देखेंगे कि लीडर का बिहेवियर कैसा है, लीडर का बिहेवियर कैसा है। यहाँ पर जो बेसिकली टर्म्स हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लीडर कैसे दिखता है या उसका पर्सनालिटी कैसा है, इसके ऊपर लीडर नहीं डिपेंड करेगा। यहाँ पर डिपेंड क्या करेगा, लीडर का बिहेवियर कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, लीडर क्या है इससे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लीडर क्या कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मींस व्हाट लीडर डू इज डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर बिहेवियर थ्योरीज। यहाँ पर लीडर क्या है, व्हाट लीडर इज, ये नहीं डिपेंड करता है उसके ऊपर। यहाँ पर है लीडर, व्हाट लीडर डू इज डिपेंड्स ऑन दिस बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी में हम लोग बेसिकली चेक करते हैं कि लीडर का बिहेवियर कैसा है। Either if the leader behavior is positive toward the followers and he is getting the productivity through their influence, leadership क्या है, influence करा तो उसके influence से यदि productivity satisfaction increase हो रहा है means the leader is effective, otherwise क्या है वो leader नहीं बन सकता है। So behavior theory क्या बता रहा है भाई, क्या बता क्या रहा है यहाँ पर कि leader का behavior क्या है, यहाँ पर क्या है what leader do, यहाँ पर है what leader do rather than what he is, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर है कि भाई लीडर, व्हाट लीडर डू ये मैंडेटरी रखता है, ये कौन है लीडर ये मैंडेटरी नहीं रखता है। ठीक, क्लियर हो गया चीज इसको। तो बिहेवियर थ्योरी में बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर लीडर। यदि वो पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है टुवर्ड द फॉलोअर्स देन इट्स ओके, नेगेटिव करेगा तो नेगेटिव होगा, मींस इट्स बिहेवियर, जैसे बिहेवियर देगा उसी हिसाब से सेटिस्फैक्शन लेवल भी एम्प्लॉइज का आएगा। हम लोग बिहेवियर थ्योरी में यही चेक करते हैं। So now we are moving to the next theory is Fiedler contingency model। ठीक है, Fiedler contingency model। अब कंटिंजेंसी मॉडल और कंटिंजेंसी थ्योरीज जो हम लोग पढ़े हैं, जो मैनेजमेंट का जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, कंटिंजेंसी मॉडल, उसी टाइप का ये थ्योरी है। यहाँ पर जो कंटिंजेंसी मॉडल बता रहा है कि लीडरशिप का एबिलिटीज किससे चेक होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन विच लीडर ऑपरेट्स। क्या है भाई, सिचुएशन के ऊपर चेक होगा कि वो किस तरह से टैक्टफुली सिचुएशंस को हैंडल कर रहा है, उसके ऊपर ही लीडरशिप चेक होगा। मींस द सिचुएशन विच लीडर इज ऑपरेटिंग, जो जिस सिचुएशन पे लीडर ऑपरेट कर रहा है उसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम लोग, कंटिंजेंसी थ्योरी। मतलब देखिए ईच सिचुएशन का बहुत सारा अल्टरनेट ऑप्शन होता है। आपको ऐसा मान के चलना कंटिंजेंसी अप्रोच बता रहा है कि each and every situation having the different solution। आप एक सॉल्यूशन के थ्रू या एक थ्योरी के थ्रू से हम लोग सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं एक टाइप से। कुछ की जगह पे वो थ्योरी अप्लाई होगा, कुछ जगह पे थ्योरी अप्लाई नहीं होगा, आपको कुछ अलग सोचना होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जस्ट लाइक दिस द कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप डिपेंड अपॉन द सिचुएशन व्हिच लीडर ऑपरेट्स। Okay, here they have describes the three particular variables। Okay, the variable is first one is the leader follower relationship। यहाँ पर बात कर रहे हैं लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप, मींस कि लीडर और जो फॉलोअर का रिलेशन कैसा है, मतलब हाउ द लीडर इज डायरेक्टिंग द फॉलोअर्स, किस हिसाब से वो डायरेक्ट कर रहा है फॉलोअर्स को, आइदर इन अ पोलाइट वे, आइदर थ्रू कोर्सन, किस तरह से ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये डिपेंड करता है कंटिंजेंसी मॉडल में। लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप मींस हाउ द लीडर इज डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स, ये है उसका मेन। नेक्स्ट है द टास्क स्ट्रक्चर। ठीक है, टास्क स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि देखिए टास्क स्ट्रक्चर दो टाइप का हो सकता है, आइदर अनस्ट्रक्चर्ड वे पे है सब कुछ या स्ट्रक्चर्ड वे पे है। मींस द लीडर, जो लीडर है यहाँ पर उसका किस हिसाब से टास्क स्ट्रक्चर बनाएंगे, वहां पर बनाएंगे स्ट्रक्चर्ड वे पे, ताकि ईच एंड एवरी रोल्स एंड द टास्क और द जॉब आर डिफाइंड टू द फॉलोअर्स, ताकि उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा उसको करने में। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, हाईली स्ट्रक्चर्ड टास्क वे यू हैव टू अडॉप्ट टू एक्चुअली डू द जॉब। नेक्स्ट है द स्टेटस पावर। ठीक है, ये वेरी, देखिए पावर तो सबको पता है क्या है पावर, अथॉरिटी जो होता है उसी को अथॉरिटी को ही हम लोग पावर बोलते हैं। मींस द लीडर शुड हैव सर्टेन अथॉरिटी टू डायरेक्ट और गाइड और द कंट्रोल द फॉलोअर्स। यदि उसके पास कुछ पावर ही नहीं रहेगा ना तो कोई उसको मानेगा नहीं, ये आप मान के चलिए, चाहे वो आप किसी भी जगह पे देख लीजिएगा। तो क्या है यहाँ पर किसका बात कर रहा है कि द लीडर शुड हैव द मिनिमम अमाउंट ऑफ अथॉरिटी और पावर टू कंट्रोल और गाइड द फॉलोअर्स। क्लियर?
So here the main basic area is the three variables. तो हम लोग जो फिडलर कंटिजेंसी मॉडल में ये बताया कि जो फेवरेबल जो होता है लीडरशिप यहाँ पर किस टाइप से होता है, वहां पर क्या होगा, फेवरेबल लीडरशिप आर, यहाँ पर क्या होगा, लीडर एंड फॉलोअर रिलेशन शुड बी कॉर्डियल, अच्छा होना चाहिए, एंड टास्क शुड बी हाईली स्ट्रक्चर्ड, टास्क क्या होना चाहिए, हाईली स्ट्रक्चर मींस प्री डिफाइंड वे पे होना चाहिए, किसको क्या काम करना है, क्या रोल है, क्या जॉब है, सारा चीज एकदम अच्छा से डिस्कस होना चाहिए. सो द लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप शुड बी कॉर्डियल, टास्क शुड बी हाईली स्ट्रक्चर एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर और ऑथोरिटी शुड बी गिवन टू लीडर टू कंट्रोल द ग्रुप. बस यही बता रहा है फिडलर कंटिजेंसी मॉडल. So next we are moving to the path goal theory of leadership. Very important theory of leadership. So this theory is developed by Robert House. इसने डेवलप किया, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि क्या कौन डेवलप किया, हु डेवलप पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप. तो यहाँ आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हाउस. सो दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज टेकन फ्रॉम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. एक मोटिवेशन का थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. इसको कौन डेवलप किया था, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को विक्टर ब्रूम्स ने डेवलप किया था, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ठीक है. दिस पाथ गोल थ्योरी एक्चुअली डिस्क्राइब्स द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. यहां पर उसने क्या किया, 4 टाइप्स का लीडरशिप स्टाइल को उसने डेवलप किया थ्रू द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप से लेके क्या किया वहां पर कि भाई 4 क्या किया है, 4 भाई. फर्स्ट है डायरेक्टिव, सेकंड वन सपोर्टिव, थर्ड वन है पार्टिसिपेटिव एंड फोर्थ वन है अचीवमेंट ओरिएंटेड. डायरेक्टिव क्या है भाई, डायरेक्टिव क्या बता रहा है, मींस यू आर गिविंग द डायरेक्शन टू द फॉलोअर्स rather देन सीकिंग कोऑपरेशन. ठीक, इसको समझ लेते हैं और बढ़िया से. देखिए यहाँ पर डायरेक्टिव में क्या करें हम लोग, लीडर क्या करेगा, डायरेक्शन देगा. वो ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई मेरे साथ कोऑपरेट करो, ऐसा सिचुएशन नहीं. लीडर डायरेक्ट करेगा, फॉलोअर्स को सुनना है. मींस यू आर जस्ट डायरेक्टिंग द फॉलोअर्स रेदर क्या करें हम लोग, सीकिंग द कोऑपरेशन. ये है डायरेक्टिव, मींस यू आर जस्ट गिविंग द डायरेक्शन रेदर सीकिंग द कोऑपरेशन. मतलब डायरेक्ट करेंगे चाहे उसको अच्छा लगे और नहीं लगे, उससे कोई मतलब नहीं है. भाई देना है तो करना है, कोऑपरेशन नहीं मांग रहे तुमसे, तुमको हम बता रहे हैं करना है तो दैट्स इट. नेक्स्ट है सपोर्टिव मींस जैसे सपोर्टिव कब हम लोग कब बोलते हैं कि दिस पर्सन इज सपोर्टिव, दिस लीडर इज सपोर्टिव, मींस व्हेन द लीडर इज फ्रेंडली टुवर्ड द फॉलोअर्स. मतलब क्या होगा, उसका अप्रोच क्या रहेगा, फ्रेंडली अप्रोच रहेगा, एक फैमिली टाइप का अप्रोच रहेगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम यदि लीडर के पास चलते हैं तो वो सॉल्व कर देगा. देन इट विल बी कॉल्ड एज सपोर्टिव लीडरशिप. मींस द अप्रोच ऑफ लीडरशिप हियर इज friendly type of approach. Here he is giving the friendly type of approach, means he is asking what is your problem and counseling them to resolve that particular problem. Next है participative types of leadership. पार्टिसिपेटिव टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन कब बोलते हैं हम लोग कि ये पार्टिसिपेशन हो रहा है, मींस द लीडर इज आस्किंग फॉर सजेशंस, मींस द फॉलोअर्स आर फ्री टू गिव द सजेशंस टू द लीडर. यहां पर किसके लिए बात हो रहा है भाई, सजेशन पे. जब सजेशन देंगे, इंफॉर्मेशन पास होगा तब तो पार्टिसिपेशन होगा. दोनों तरफ से पार्टिसिपेट, ताली एक हाथ से थोड़े बजता है, दोनों हाथ से बजाना पड़ेगा तब तो ताली बजेगा. सपोर्ट में भी उसी तरह होता है, ताली दोनों हाथ से बजाना, फॉलोअर से भी लीडर से भी ताली बजाना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पर सजेशन जो मेकिंग होगा, सजेशन जब दे सकता है फॉलोअर्स, देन इट विल बी कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिव. मींस द फॉलोअर्स कैन गिव द सजेशन, राइट द सजेशंस टू द सबऑर्डिनेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. एंड लास्ट वन इज द अचीवमेंट ओरिएंटेड. अचीवमेंट हम लोग कब बोलते हैं कि भाई हम लोग कुछ अचीव कर लिए, when we can accomplish a challenging task. ठीक, तभी तो बोलते हैं कि भाई हाँ हमने अचीव किया कुछ, कोई चैलेंजिंग टास्क करके कुछ जब पाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अचीवमेंट बोलते हैं. तो हियर द लीडर विल गिव्स द चैलेंजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस टू अचीव समथिंग. तो फॉलोअर्स को क्या बोला, भाई ये है तुम लोग का टारगेट, नेक्स्ट बार अचीव किया तो यू विल बी प्रोमोटेड एज अ सीनियर मैनेजर. सो ही इज गिवन द चैलेंज एंड नाउ इन चैलेंजेस को यदि फुलफिल कर दिया वो, देन ही बिकम अ सीनियर मैनेजर. मींस हियर अचीवमेंट ओरिएंटेड मींस द रिवॉर्ड और द प्रमोशन विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू द चैलेंजेस दे आर एक्सेप्टिंग. ठीक, ये है.
So now we are moving to the next and last theory of leadership is situational theory of leadership. This particular theory is developed by Paul Hersey and Kenneth Blanchard. ठीक है, these two particular psychologists had developed these particular theories of leadership. Okay, situational theory of leadership is just like the contingency theory of leadership. Here he is basically talking about the situations when leader किस situation को किस हिसाब से डील कर रहा है, that will be taken into consideration. Here यहाँ पर क्या हुआ ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हुआ स्टडीज हुआ है, जैसे मैकिंगम स्टडी था, ओहियो स्टडीज से ये उससे कनेक्टेड है. यहाँ पर क्या क्या ओहियो स्टडी जो मैकिंगम स्टडीज हुआ, जो आप लोगों को मैनेजरियल ग्रिड में एक और लेक्चर लेके आऊंगा मैनेजरियल ग्रिड पे, वहां पर डिटेल में बताऊंगा क्या है ये. ठीक है, तो पहले सिचुएशनल थ्योरीज को समझ लेते हैं. यहाँ पर सीधा सीधी सिचुएशनल थ्योरी बता रहा है कंटिजेंसी के थ्रू में कि एक सिचुएशन को कैसे वो हैंडल कर रहा है लीडरशिप, लीडर किस हिसाब से ऑपरेट कर रहा है एक सिचुएशन को डिफरेंट वे पे. ठीक है, क्योंकि सिचुएशन एक ही सिचुएशन आएगा, उसको डिफरेंट वे पे हैंडल करना पड़ता है. कि सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा है कि सपोज फॉर एग्जांपल एक मोटिवेशन का थ्योरी उसमें अप्लाई करना था. सपोज फॉर एग्जांपल एक कुछ आया प्रॉब्लम, उसमें हम लोग एक्सपेक्टेंसी या इक्विटी थ्योरी अप्लाई की, लेकिन वही सिचुएशन के ऊपर देखिएगा कुछ टाइम में आपको वो थ्योरी नहीं लगेगा, कुछ अलग ही कॉमन सेंस लगाना होगा. सो लीडरशिप इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. क्या होगा, लीडर क्या करेगा, डिपेंड अपॉन किस पे करेगा, सिचुएशन के ऊपर. हियर द टू स्टडी हैज बीन टेकन प्लेस, वन इज ओहियो स्ट्रेटजी एंड द मैकिंगम स्ट्रेटजी. हियर द टू पॉइंट हैज बीन डिस्कस्ड, वन इज प्रोडक्शन centered and another one is the people centered. ठीक है. सो इन प्रोडक्शन सेंटर्ड क्या करते हैं, यहाँ पर लीडर आर बेसिकली फोकसिंग अबाउट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. किसी हिसाब से बाय हुक एंड क्रूक यू हैव टू एक्चुअली स्ट्राइक आउट द प्रोडक्शन, इंक्रीज करना है प्रोडक्शन को. बाय हुक एंड क्रूक क्या करना है हम लोग को, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है. एंड पीपल ओरिएंटेड, हियर दे आर बेसिकली सीकिंग अबाउट द पीपल सेटिस्फैक्शन और द इनफॉर्मल ग्रुप मेंटेनेंस. यहाँ पर हम लोग इनफॉर्मली मेंटेन करते हैं ग्रुप को, एज वेल एज क्या करते हैं, पीपल को जो एम्प्लॉइज हैं उसको सेटिस्फाइड करते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं. ये क्या होगा, सिचुएशनल लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन दिस टू स्ट्रेटेजी. की क्या स्ट्रेटेजी लगा रहा है, आइदर इट कैन बी प्रोडक्शन सेंटर और पीपल सेंटर. ठीक है, जिस हिसाब से वो स्ट्रेटेजी लगाएंगे उस हिसाब से वो सिचुएशन के हिसाब से ऑपरेट करना पड़ेगा. ठीक है, यही है सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप. सो मैंने ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया. सो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें मैंने चैनल को. ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी वीडियोस है, अर्लियर वीडियोस हैं, सारे देखें. ठीक है, जो बहुत हेल्पफुल है. थैंक यू वेरी मच.